हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सिंह लांबा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लांबा साई संजय इंग्लिश क्लासेस में। लगभग 2 साल पहले हमने ये चैनल बनाया था। बच्चों के कहने से ही, आप सब लोगों के कहने से ही ये चैनल बनाया था, जिन्हें दिक्कत थी कि उनकी दिक्कतें हम दूर करेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ वीडियोस बना के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये दौर पढ़ाई लिखाई का है नहीं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा प्यार मोहब्बत रहा नहीं, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। अब फिर आप लोगों का ही चैनल है, आपने जब भी कहा था तब भी हमने शुरू कर दिया था। आज फिर आप कहने लगे कि चलाएंगे, हमें दिक्कतें हो रही हैं, तो आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए आपका ही चैनल है। फिर से मैं आपका इसमें स्वागत करता हूँ और वहीं से ही शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने छोड़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक बात और बता दूं कि पूरा कोर्स करा के ही अब तक सब काम बंद करा जाएगा इसका, और बंद करने के ही नहीं, यदि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे, बहुत बढ़ते रहे, आपको सच में अगर फ़ायदा है तो इसलिए आप आगे बढ़ाएं, आगे करते रहे, और जो आप टॉपिक कहोगे वो टॉपिक लेकर आएंगे। फिलहाल हाई स्कूल और इंटर का पूरा कोर्स करा देते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने वहाँ से शुरू किया था। एक और बात कहूँगा कि पहली जो वीडियोस हैं जिस पे 9th वगैरह लिखा, क्लास फर्स्ट, क्लास 2, वो ज़रा एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें, क्योंकि तभी इंग्लिश आएगी। और इससे पहले की सारी वीडियोस देखें, इंटर वाली को छोड़ दें, अभी उन्हें ना देखें, केवल टेंसेस की देखें। आज हम ये टेंस कंप्लीट कर रहे हैं जो हमने अधूरा छोड़ दिया था। तो पास्ट परफेक्ट, इसमें हमने आपको पहले वाले और पूर्व वाले करा चुके थे। आज जो हम करेंगे बाद और पश्चात वाले करेंगे, बाद और पश्चात। इसमें बाद और पश्चात में हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कोई सेंटेंस आ गया, इसे देख लीजिए एक बार कि राम के घर पहुंचने के बाद माता जी सो गई थी या सो चुकी थी, यही बात है। इसका पहला पार्ट जरूर देखें, आप लोगों की जब समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हमने पूर्व वाला कराया जब। लेकिन आप सारी वीडियो शुरू से ही देखना शुरू करें टेंस से, और फिर सारे इसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर सिंथेसिस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जल्दी वीडियो बना के हम अपलोड करते रहेंगे जैसा भी हो। तो इसमें देखिए, बाद को आपने देखना है, एक वाक्य बाद से पहले है नंबर 1, एक वाक्य बाद है 2। तो हमने जो सूत्र बनाना है, हमारा सूत्र यही रहेगा, और वो सूत्र रहेगा आपका कि हम दूसरा पहले बनाएंगे, और दूसरा अब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर लगाएंगे, और पहला वाला वाक्य जो है वो बाद में बनाएंगे, और इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। पहले वालों में उल्टा हो रहा था, अब यहाँ उसके विपरीत हो गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र जो है, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, प्लस आफ्टर लगाएंगे, और जो पहला पास्ट परफेक्ट का सूत्र है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है, बस। अब अगर इस सूत्र से हम बना के देखें तो हमें दूसरा पहले बनाना, माता जी सो चुकी थी, तो हम बना देते हैं
ये हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना, द मदर slept, the mother slept after। अब ये पहले वाला बाद में बनाना, ये पास्ट परफेक्ट में बनाना। तो राम इसका सब्जेक्ट हुआ, पहुंचना वर्ब हुआ, घर ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसे यहाँ माता जी सब्जेक्ट था, सोना वर्ब था। तो इस सूत्र के हिसाब से सब्जेक्ट हमने द मदर ले लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेलेक्ट, फिर और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो आफ्टर लगाया और पहले वाला बनाना शुरू कर दिया बाद में। तो राम सब्जेक्ट है तो राम। और याद रखें कि पहला अक्षर किसी भी नाम का बड़े से ही बनता है, किसी का नाम होता है तो राम हेड आ गया सूत्र के अनुसार। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच्ड, रीच्ड होम या हाउस। बस आपका सेंटेंस बनकर तैयार, क्योंकि इसमें भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है और फुल स्टॉप। इसके ये था सिंपल का नियम। ऐसे ही आपका निगेटिव होगा। मान लें यहीं पे निगेटिव समझाएं हम, तो निगेटिव में क्या होगा, हमें दूसरा पहले ही बनाना, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो निगेटिव बनता है वो सब्जेक्ट, फिर डिड, नॉट और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, प्लस आफ्टर हमें ऐसे रखना है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये आपका वो हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिताजी के घर पहुंचने के बाद माता जी कोई और देखते हैं, तो हमने पहले ही बना दिया है। कोई और से चौरासी के घंटी बजाने के पश्चात तुमने उसकी सहायता नहीं की थी, या तुम उसकी सहायता नहीं कर चुके थे। तो पश्चात से पहले एक और पश्चात के बाद दूसरा। हमें पता है कि हमें दूसरा पहले बनाना, और ये है इसका सब्जेक्ट। सहायता करना पूरी वर्ब होता है, तो बनाया पहला सब्जेक्ट ले लिया हमने यू, नोट है तो डिड नोट, हेल्प उसकी ये ऑब्जेक्ट है यानी कि हिम। और देखिए जब हमें पता नहीं चलता कि ये उसकी लड़का है लड़की है, तो हमेशा वही माना जाता है यानी कि पुरुष, तो पुरुष को हम हिम मान के कर देंगे। फिर आफ्टर, और पहला वाला बाद में बनाना, तो हमें पहला वाला ये चपरासी इसमें सब्जेक्ट है, घंटी बजाना वर्ब है। बस आफ्टर द पियोन हैड रंग द बेल। अब पहले छोटा छोटा लिख देते थे तो उसमें बच्चे सोचते थे कि छोटा लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आए। और जैसे जैसे हम ये कराते जा रहे हैं ऐसे ही आप वो करते जाएंगे इसे।
यानी कि मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और फिर इसका आगे से शुरू करते हैं। दूसरा ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए देखते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट इजीली लिया जा सकता है और वीडियो बड़ा भी हो सकता है, यानी कि जूम हम करके देख सकते हैं। अक्सर मैंने कितनी बार बच्चों को बताया, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। अब बात आती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, वो जिनमें क्या शुरू में आ जाए, वाक्य में क्या शुरू में आ जाए, उसके लिए नियम अलग है, और WWH वाली फैमिली के लिए नियम अलग है। कुछ नहीं, बस बड़ा सिंपल है। ये देखिए, हमें वही करना है, दूसरा पहले बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, प्लस आफ्टर लगाएंगे, और पहले वाला बाद में बनाना है पास्ट परफेक्ट में। अब कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे क्या अध्यापक के जाने के बाद छात्रों ने शोर मचाया था। ये पहला, यानी कि बाद से पहले एक और बाद के बाद दो भागों में हमने इसे बांट लिया। अब हमें यही शुरू में बनाना है। देखिए, दूसरा हमें पहले बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो छात्रों ने शोर मचाया था, तो ये सब्जेक्ट है और शोर मचाना वर्ब है। अब ये क्या आपको यहाँ दिखाई देगा समझो, लेकिन है ये बच्चों के लिए, यानी कि अध्यापक के जाने के बाद क्या छात्रों ने शोर मचाया था। तो इसीलिए जब हम इसका सूत्र बनाएंगे तो अब इंटरोगेटिव का जिनमें क्या शुरू में होगा, तो हम क्या रख देंगे, डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट, यदि नोट है तो नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और आफ्टर लगाएंगे प्लस पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट यानी कि दूसरे वाला, तो वो वही है, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना या कोई भी तरीके का जो हमें एंड में फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, मार्क हो, एक्सक्लेमेशन हो, वो लगाना बहुत जरूरी होता है, तो इसे ना भूलें। अब बना दें हम ये सेंटेंस, क्या, तो छात्रों ने शोर मचाया था, तो हम बनाएंगे इसे डिड, फिर सब्जेक्ट ले लो द स्टूडेंट्स, मचाया था, नोट है नहीं, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेक अनवाइज, आफ्टर, अब फिर, यानी कि ये पहले वाला बाद में बनेगा, तो अध्यापक यहाँ सब्जेक्ट है और जाना वर्ब है। आफ्टर द टीचर हैड गॉन, ये प्रयोग करना सीख लो। देखो, आफ्टर सब्जेक्ट ले लिया, द टीचर, हेड ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता तो वो भी, और क्वेश्चन मार्क, ये लगाने बड़े जरूरी। एक बार इस पर भी नजर डाल लो। फिर आते हैं इसके बाद, इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना। ये पहली एक वीडियो में शुरुआत में जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था, उसमें आप देख लीजिएगा, WH फैमिली मैंने बताई थी। WH फैमिली में 9 शब्द होते हैं, वो वहां पे भी लिखे थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाट, वेयर, व्हेन,
who, whose, which, how और why। ये 9 शब्द में से कोई सा शब्द एक सेंटेंस के बीच में आ जाएगा। जो 9 शब्द होंगे उनमें से कोई सा सेंटेंस के बीच में आ जाएगा। मान लीजिए यही देख लीजिए आप, अध्यापक के जाने के बाद छात्रों ने शोर क्यों मचाया था, या कब मचाया था, या कैसे मचाया था। बस उसमें कुछ नहीं करना। ये जो 9 में से कोई सा भी होगा वो हमें पहले इसी सूत्र में, यानी कि हम क्या कर देंगे, ये WH फैमिली है, यानी कि सारे W से हैं, एक H से है हाउ, तो इसे हम WH फैमिली बोलते हैं। WH में से कोई सा भी होगा वो रख देंगे, डिड ले लेंगे, सब्जेक्ट होगा, नॉट, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस ये सारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। यानी कि जो पहला वाला बाद में बनेगा उसमें आफ्टर के बाद वो एज इट इज, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आपका कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो जैसे एक सेंटेंस बना के दिखा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ही न रहे। माता जी के सोने के पश्चात तुमने खाना क्यों नहीं खाया था। क्वेश्चन। अब देखिए पश्चात से पहले, पश्चात के बाद दो, तो वही हम रखेंगे। तुमने सब्जेक्ट है, खाया वर्ब है, खाना ऑब्जेक्ट है और ये आपका WH वाला वर्ड है। तो WH वाला वर्ड हमने रख लिया, भाई डिड आ गया, सब्जेक्ट देखिए तुमने, तो वाई डिड यू नॉट ईट, और वर्ब आ गई खाना, द फूड। बस खत्म हो गया। तो आफ्टर लगाओ और पहले वाले पे आ जाओ। माता जी सब्जेक्ट है, सोना वर्ब है। आफ्टर द मदर क्या आना है, हेड, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ये थर्ड फॉर्म वगैरह सब आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये हमारा पार्ट हो गया पूरा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी एक्सरसाइज आप घर पे बनाते रहेंगे। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल वाक्य, जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। यहाँ तो हमें पश्चात और पहले बाद ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें हम कंफ्यूजन हो सकता है। वो कौन से हैं? वो है जैसे एक सेंटेंस आता है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। अब हम सोचे कि यार ये क्या है, लेकिन इसे समझ के हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो ऐसे ही बना के दिखाएंगे, और एक ये कि कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा कि यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो फिर तो वही बात हो गई। इसको की जगह पहले समझ लो, तो गाड़ी जा चुकी थी ये पहले बनेगा। और पहला वाक्य इसमें जो पहले वाले होते हैं उसमें हमने पहले सिखाया था कि वो कैसे बनेगा, वो परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो द ट्रेन हैड
गोल चली गई मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो बिफोर लगाओ, इसे मन में सुधारना पड़ेगा। बिफोर आई रीच द स्टेशन। ये तो हुआ एक आसान तरीका जिसमें हम यानी कि पहले में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही बनाना चाहें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, ऐसे ही ले लो, तो पहला वाला वाक्य इसमें पहले ही बना दो वैन, लेकिन बनाएंगे इसे पास्ट इंडेफिनिट में। जब उधर जा रहा, उधर से पहले इधर लेकर आए, और जब ये उधर जा रहा, बन तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहा, तो बस यही बना दो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। और कोमा लगा दीजिए तो के लिए। और अब ये वाला वाक्य यहीं पे बना दो, लेकिन ये पता है आपको पास्ट परफेक्ट नहीं करना, तो बस बिफोर द कोमा द ट्रेन हैड गॉन। बस ऐसे ही बनना, चाहे आप सुधार के इसे बिफोर से बना लो और नहीं तो यहीं बना लो। याद रखेंगे कि जब इसमें पहला वाला वाक्य पहले बनाएंगे वैन के साथ पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला वाक्य बाद में कोमे के बाद पास्ट परफेक्ट में। बस वो नियम हमने सीख लिए। जो भी है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जैसे मुश्किल से, मुश्किल, और इसे जरा ध्यान से देखें क्योंकि ये उसमें भी बड़ा आता है कंपटीशन में। जब भी आप कहीं कंपटीशन देने जाओगे इंग्लिश को हमेशा सामने पाओगे, तो वहाँ ये अक्सर एरर में बहुत आता है। मुश्किल से के लिए हम हार्डली का प्रयोग करते हैं, और याद रखेंगे जब हार्डली का प्रयोग करेंगे तो वैन का प्रयोग करेंगे। हार्डली के साथ हम वैन का प्रयोग करेंगे। और एक और शब्द होता है स्कार्सली, इसके साथ बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब दोनों से मैं बना के दिखाता हूँ आपको कोई एक वाक्य। कोई सा वाक्य ले लीजिए, जैसे वह मुश्किल से घर पहुंच रही थी। वह मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। हिंदी पे जरा आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है हिंदी में लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसे हम देखते हैं, वह मुश्किल से घर पहुंचाई था कि बारिश होने लगी। तो ये वाला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, और ये वाला सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। स्कार्सली, तो देखिए वह सब्जेक्ट हो गया, पहुंचना वर्ब हो गया, घर हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें हार्डली का प्रयोग करना, तो हार्डली का हम हैड के तुरंत बात करेंगे। ही हैड हार्डली वर्ब रीच्ड, हमको आती है हेड के साथ द होम या हाउस। अब पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी, हार्डली के साथ हम वैन का प्रयोग करते हैं। ये एरर में भी आएगा, जब भी हार्डली कहीं हो, अगर बीच में वैन ना हो तो सब लोग वहीं गिर पड़े, तो वैन लगाएंगे। तो वैन बारिश होने लगी, इट बिगेन
टूट गई। इट बिगेन टू रेन, ऐसे बनाएंगे। और ऐसे स्कार्सली का भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो स्कार्सली का भी बस हार्डली की जगह स्कार्सली आ जाएगा और वैन की जगह बिफोर आ जाएगा, तो हो जाएगा ही हैड स्कार्सली रीच्ड द हाउस या होम, और बिफोर इट बिगेन टू रेन। बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार चला के देखिए। मेहनत आपने करनी है, काम हम करेंगे आपके लिए फिर से। लेकिन अब वीडियो पसंद आए और सारा काम हो, धीरे धीरे और अच्छी बनाएंगे और इससे अब सारे टेंस करा देंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट की डाल के सारे टेंस खत्म करा के आपके एक्टिव पैसिव फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब शुरू कर देंगे हम। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप जितना आप मेहनत को सराहेंगे उतना ही आगे बढ़ता रहेगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगा और आप इसे बढ़ाते रहें वीडियो को। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों से भी करवाएं और लाइक करें। थैंक्स।